आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को ही कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिया था। क्वेश्चन फर्स्ट में दो इक्वेशन दी हुई थी, दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ था, उनको हमने ग्राफिकली सोल्व किया था। आज हमें फिर दो समीकरणें दी हुई है, दो समीकरणों का युग्म दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पे हमें आज प्रतिबंध ज्ञात करना होगा। सवाल ये है 2 और 3 दोनों एक ही तरह के सवाल है, एक दोनों की लैंग्वेज मैंने एक साथ लिखी है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद ब्रैकेट में संगत करती है, समांतर ब्रैकेट में असंगत है या समपाती है। तो यहाँ पे हमें देखना है दोनों युग्म को, दोनों पेयर को, कि किस तरह का प्रतिबंध है उन समीकरणों की रेखाओं में। तो पहला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन 2 में मैंने दो पार्ट लिखे हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो इनको देख लेते हैं पहले। तो हल यहाँ पे देखते हैं 2 का। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट को ले लेते हैं नीचे, 5x - 4y + 8 = 0। और यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y और -9 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो चर वाली रैखिक समीकरण है मानक, पहली है a1x + b1y + c1 = 0। पहली है हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी होती है जी हमारी a2x + b2y + c2 = 0। इससे तुलना कर लेते हैं दोनों की। पहले एक की हम देखते हैं, a1 हमारे पास है, a1 x का गुणांक पहली समीकरण में 5 है, और फिर b1 देखते हैं, b1 = है -4। इसके बाद c1 देखते हैं, पहली इक्वेशन में 8 है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन से भी a2x + b2y + c2 से तुलना करके देखते हैं जी। a2 हमारे पास है जी 7, और b2 है हमारा y का गुणांक यानी 6, और c2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे -9। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम इसको करने का क्या तरीका है। a1/a2 निकालते हैं। a1 हमारे पास 5 है, ये 7 है। ठीक इसी प्रकार से अब देखते हैं b1/b2, तो -4/6 है। अगर ये दोनों मान a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों मान बराबर आते हैं इनके, तो हम तीसरा भी निकालते c1 c2। लेकिन तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही समान नहीं आए हैं। लिखिए, चूँकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। हम देख रहे हैं a1/a2 5/7 है, b1/b2 -4/6 है, दोनों ही अलग अलग है। तो ये प्रतिबंध हमारा बताता है अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या इसका दूसरा नाम है संगत। यानी इस तरीके की ये रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को काटेंगी यहाँ पे। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट भी ठीक इसी तरीका है, सेम। इसको डायरेक्ट लूँगा मैं। थर्ड में देख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - y और +9 = 0। तो यहाँ पे a1 = 6 है, b1 = -3 है, c1 = 10 है। दूसरी इक्वेशन तो देखते हैं, a2 2 है, b2 y का गुणांक -1 है, और c2 अचर पद 9 है। तो यहाँ पे देखते हैं a1/a2 6/2, दैट मीन 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3/1 आ गया। ठीक, अब देखते हैं b1/b2। तो b1 कितना है हमारे पास, -3 है, और b2 है -1,
दैट मीन 3/1। यहाँ पे देखिए A1/A2 3/1, B1/B2 3/1। तो अब हमें तीसरा भी देखना पड़ेगा अनुपात C1/C2। तो यहाँ पे C1/C2 भी देख लेते हैं जी। 10 C1 की वैल्यू और C2 की 9 है, तो ये डिफरेंट आई है दोनों से। अतः चूँकि यहाँ लिखेंगे आप, चूँकि A1/A2 इजकल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये प्रतिबंध बताता है हमारा अतः रेखाएं समांतर होंगी, या इसको हम असंगत भी कहते हैं। ये रेखाएं इस तरीके से होंगी, कहीं एक ये है तो ये दोनों पैरेलल होंगी इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे हल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे पहले को लेते हैं जी, फर्स्ट पार्ट इसका 3x + 2y = 5। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y = 7। यहाँ भी इसी तरीके से मान को तुलना कर लेते हैं। A1 = 3, B1 = 2 और C1 = 5 और A2 = 2, B2 = -3 और C2 = 7। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यहाँ भी हमें तुलना करनी पड़ेगी, अनुपात निकालने पड़ेंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ही देखना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं A1/A2 = 3/3। यहाँ पे 3/3 है, इसमें 3/2, सॉरी A2 है 2। और यहाँ पे B1/B2 देखते हैं जी हम। B1 हमारे पास है 2 और B2 है हमारे पास -3। तो हम देख रहे हैं दोनों ही वैल्यू अलग आई है। यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, अतः ये रेखाएं या इन रेखाओं का प्रतिबंध संगत होगा, या इसके दूसरे नाम भी हैं, प्रतिच्छेद करेंगे ये रेखाएं, या संगत, या एक आदित्य हल भी इसका नाम होता है। ठीक है, इस तरीके से आएंगी। एक रेखा है, दूसरी रेखा यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसके बाद ले लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। यहाँ पे है 3/2x + 5/3y = 7। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं 9x - 10y = 14। यहाँ पे देख लेते हैं A1 = है 3/2 और B1 = है 5/3 और C1 = है 7। और इसी तरीके से यहाँ से A2 देखते हैं जी हम 9 और B2 है -10 और C2 = है 14। फिर अनुपात निकालते हैं जी यहाँ से A1/A2। तो 3/2 की वैल्यू है हमारे पास 9, इसका बटे 1 मान लेते हैं। तो आएगा 3, 2 × 9, 3 1 जा 3, 3 2 3 जा 9, तो डेट मीन्स 1/6। ठीक इसी प्रकार से B1/B2 को देख लेते हैं जी। B1 हमारे पास है जी 5/3 और B2 है मेरे पास -10, इसका भी बटे 1 मानते हैं। तो 5 × 1 और 3 × -10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन्स -1/6। तो देखते हम यह है कि चूँकि A1/A2 ये भी बराबर नहीं है एक B1/B2, अतः असंगत
होगा इन रेखाओं का प्रति, यानी ये रेखाएं असंगत या नहीं, सॉरी असंगत नहीं है, संगत ही आएंगी ये, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए हैं, या ये प्रतिच्छेद करेंगी या इनका एक अद्वितीय हल होगा। यानी इसी प्रकार से ये दो इक्वेशन का ग्राफ जो है इस तरीके से आएगा। आज हमने समीकरणों के युग्मों के प्रतिबंध ज्ञात करे हैं कि ये संगत है, असंगत है, संपाती है, एक अद्वितीय हल है या आपका प्रतिच्छेद करती हैं, किस प्रकार का इनमें प्रतिबंध है, उनको हमने डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और जो भी आपके कमेंट्स हैं उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।